डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तबीयत खराब थी डॉक्टर वो यार बैठा है। मैंने मना कर दिया। तू क्यों जा रहा है? चलूंगा। क्यों चलेगा? उस दिन सुई नहीं लगी थी, आज सुई लगवा दूंगी तेरे जरूर। मेला अभी भी लगाए। 3:30 बजे से बुखार आ रहा है ऐसे, लेकिन जैसे मैं इसकी पट्टी कर रही हूँ, लेकिन अभी भी इसका बुखार उतरा नहीं है। तो मैंने आज रात को ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आराम मिल रहा है थोड़ा सा? हाँ, दर्द में आराम है? हाँ? नहीं, ऐसा है ना कि मौसम चेंज हो रहा है, इसके चक्कर में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत देर नींद आ रही थी और ये किनकिना रही थी, एकदम से मेरे पास ही लेटी थी और बार बार किनकिना रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। देखा इसको छू के तो इसको बुखार आ रहा बहुत तेज, पलटी भी हुई इसको। और इसको पट्टी रख रही हूँ, पट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। मौसम ऐसा हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी मेरी भी अभी फ़िलहाल 2-4 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, तो ऐसी स्कूल में इतनी तेज़ मेरे को बुखार आया था। तो तब मेरे हस्बैंड जी ने मुझे पट्टी की थी। अब मैं अपनी बेटी को कर रही हूँ, इसको बहुत तेज़ बुखार आया है, सिर में भी दर्द हो रहा है बहुत तेज़। गौरी, अब तो तुम्हें स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, अब छुट्टी हो गई तुम्हारी। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? स्कूल जाना चाहती हो कि घर पे रहना चाहती हो? क्यों? उल्टी तो नहीं आ रही अब? ठीक, तो वही सब कुछ रेडी करके रख दिया था। न्यू बुक आ गई थी इसकी नाइट में, न्यू बुक आ गई थी और मैं रात को रेडी करके रख दिया था, लेकिन क्या पता था इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। रात को पलटी हो गई थी गौरी को। मैंने सोचा चलो बुक आ जाएंगी जब भेजूँगी, लेकिन कल ही बुक लेके आए, सो कवर वगैरह सब कुछ चढ़ा के उनको रेडी कर दिया था मैंने। बैग रेडी कर दिया था रात को ही हमने। 12 बजे सोई थी मैं और फिर अब इनको बुखार आ गया। तो यहाँ पर मैंने सारा घर का काम सब कुछ करके बच्चों को नहला धुला कर, मतलब झाड़ू पोछा जो भी काम होता है डेली रूटीन का, जो सारा काम करके उसके बाद मैं भी नहा ली। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से काम करते हैं, उसके बाद गौरी को दवाई दिलवाने जाते हैं। और ज़्यादा जल्दी भी अगर रेडी हो जाते तो डॉक्टर नहीं बैठता है जल्दी से, वो 11 बजे से पहले बैठता नहीं है। तो तभी तक मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पर बच्चों को रेडी कर दिया था मैंने नहला धुला कर। और आरव भी बोल रहा था मैं भी चलूँगा, तो तैयार कर दिया था। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपनी गौरी को दवाई दिलवाने के लिए। गौरी को तैयार कर दिया है, ये बैठी है देखो। अब तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं आया? बुखार तो नहीं है, लेकिन पलटियाँ इसको बार बार आ रही हैं। सुबह से कम 4-5 बार पलटी कर चुकी है और रात में भी 3:30 बजे भी इसको पलटी हुई थी। और चलते हैं, टाइम हो गया है, 11:30 बज गए हैं। चलते हैं, डॉक्टर बैठ गया होगा। चलो, इसे भी लेके चलोगे? जी देखो, ये तैयार होके बैठा देखो। चलो फ्रेंड, आप लोग बने रहना ब्लॉग में, दिखाते हैं आगे आपको। बैठ जाना, आ रहा की सुई लगवाई आज। आते का करी, आते का उल्टी बंद नहीं हो रही इसकी। उल्टी कई बार हो चुकी है इसे, 5-6 बार उल्टी हो गई। अभी असर हो रही है, अभी सुई लगेगी तब देख। कितने की हुई?
गर्मी कितनी लग रही है? 12 बजे गए। बता दिया करना, पता उल्टी आ रही हैं। उधर देख के बात करना डॉक्टर साहब के पास। बच गई, गौरी का इंजेक्शन नहीं लगा, बच गई थोड़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा था इंजेक्शन लगाने वाले हैं डॉक्टर। इधर 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 उधर क्यों फेंक दिए थे, रखा तो था रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग दवाई लेकर आ गए थे और रास्ते में जूस मिल गया, तो हमने सोचा चलो जूस पी लेते हैं। वैसे तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैं पी नहीं रही थी अभी तक, कुछ ठंडा पानी तक नहीं पिया था मैंने। और आज हमने गन्ने का जूस पी लिया। मैंने कि चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा, देखते हैं। चलो पी लिया हमने और यहाँ से बस चल दिए हैं घर के लिए। तो डॉक्टर वैसे पास में ही है, टीडी वगैरह से पीछे पड़ जाता है, वहीं पर दिखा देते हैं। वैसे उस डॉक्टर की दवाई हम लोगों को अच्छे से लग जाती है, हमें आराम मिल जाता है। तो दवाई यहाँ पर ये 2 दवाइयाँ दी हैं बस, पलटी और बुखार हो रहा था इसको, बस तो 2 ही दवाई दी है। ये दोनों दवाइयाँ हैं। क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है? चलिए फ्रेंड हम इसको दवाई ववाई खिला देते हैं, देखते हैं फिर कुछ बनाएंगे खिचड़ी वगैरह खाने के लिए। खिचड़ी खा लोगी? तो यहाँ पर हमने इंडक्शन चूल्हा निकाल लिया था, क्योंकि सिलेंडर आज सुबह ही ख़त्म हो गया। दूध भी गर्म नहीं हो पाया अच्छे से, हल्का हल्का सा गुनगुना सा ही हुआ था। तो हमने सोचा चलो अब दवाई लेके आते हैं, उसके बाद निकालते हैं दूध वगैरह उठ लेंगे। अब यहाँ पर इंडक्शन चूल्हा निकाल कर गौरी के लिए खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी, तो काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें। डॉक्टर ने बोला है खिचड़ी बनाने के लिए, तो दाल की खिचड़ी बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पर मैं गौरी के लिए खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, खिचड़ी बनने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया था कि थोड़ा हल्का खाना खिलाना, तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना देती हूँ। तो दाल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता और वैसे भी थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है, क्योंकि सब कुछ दिखाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक ब्लॉग में प्रॉपर सब कुछ दिखाओ नहीं तब तक ब्लॉग भी अच्छा नहीं लगता। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमें भी। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्लीज़। मैं भी काफ़ी मेहनत करती हूँ, काफ़ी मेहनत से ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि घर का भी सारा काम देखने के बाद और ब्लॉग बनाकर एडिटिंग करना, सब कुछ करना आसान नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग समझिए, हमें भी थोड़ा सा प्यार दीजिए, हमें हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। इसे बना रहे हैं हम खाना, देखिए इंडक्शन चूल्हा है, ये हमारे हस्बैंड जॉब करते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनी थी, उसी में काम करते थे, तो उसी में इनको मिला था ये। तो आज काम आ रहा है, जब भी सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी हेल्प करती है। तो फ्रेंड खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है, देखिए अब गौरी को देते हैं खिचड़ी खाने के लिए। दाल वाली खिचड़ी बनाई हुई है, चलिए गौरी को खिला देते हैं। दवाई तो इसको मैंने दे दी है पहले, अब खिचड़ी दे देते हैं इसे। आ जाओ गौरी, खाऊंगी, तुम खा लो ये वाली। हम भी खिचड़ी खा लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो रोटी बन नहीं पाई है, इसीलिए हम भी खिचड़ी खा लेते हैं। एक रोटी रखी हुई थी तो उसको हमने खा लिया था। चने की दाल वाली लौकी बनाई थी हमने रात को, उसी से हमने एक रोटी खा ली थी। अब खिचड़ी खा लेते हैं थोड़ी सी। बहुत गर्म है अभी, आ जाओ। हिचकी आ रही है गौरी? गौरी तुझे नानी याद कर रही होंगी, और गौरी ने बात नहीं करी। हिचकी आ रही है गौरी को, हिचकी आ रही है बहुत तेज। सही है ना मेरा?
चलिए फ्रेंड, खिचड़ी खा लेते हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। ये देखो, ये बस यही कर पाता है नाटक। हर चीज़ में कुछ भी खाना पीना रखेंगे बस ऐसे ही शैतानी करता रहेगा, खाएगा एक दाना भी नहीं और बस ऐसे। क्या है ये? चलिए फ्रेंड, आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और हमारी बेटी के लिए दुआ करना, हमारी गौरी जल्दी से ठीक हो जाए, है ना गौरी? बाय कर दो, बाय बाय करो आ रहा। बाय फ्रेंड, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।